जनता बोलती पार्षद जी तो खुद आती नहीं, हम बुलाते हैं तो उनके हस्बैंड आते, पति आते। हम तो बहुत सी जनता तो ये कह रही हमको तो पता ही नहीं कि पार्षद जेंट्स है लेडीज है। इसी तरह से देवराज हत्याकांड जो आप सबके चर्चित में है, वो भी मेरे वार्ड क्षेत्र में हुआ। उसमें ये है कि आज भी प्रतिदिन उसकी मदर और फादर मुझे कॉल करते हैं, सारी अपडेट की जानकारी लेते हैं। जो बांसवाड़ा वाली बच्ची का है उसकी पूरी हमने रिपोर्टिंग ली, उसका केस भी तैयार हमने ही किया है, उसका पूरा केस तैयार। बांसवाड़ा वाला जो केस हुआ ना, मेरी साथ में मेरी फ्रेंड है सम्मा करके है एडवोकेट, उसी ने वो केस वहां से है ना यहाँ उदयपुर लेके आई है। वो तो कोरोना काल जब आया था तब तो ये मैडम आए नहीं थे कि ये आते तो अवसर को बुनियाते। कोरोना काल में जो मुखर्जी चौक है उसके नीचे लव टेलर्स के सामने एक फैमिली के यहाँ डेथ हो गई थी और 18 लोग वहीं अटक गए थे। उनको चंडीगढ़ बस में है ना मैंने ही बिठाया था। हम अगर एक चीज को पॉजिटिव नहीं सोचेंगे, नहीं चलेंगे तो हम पीछे ही रह जाएंगे। जो हम नए डेवलपमेंट, नए विकास की ओर जा रहे हैं, वैसा ही नया विकास अभी होता जा रहा है और सारा कुछ एक साथ हो ये संभव नहीं। धीरे धीरे हम उस सीढ़ी की ओर बढ़। उस आयरन नदी को सौंदर्यकरण के नाम से करोड़ों रुपए लगा के और उसको सौंदर्यकरण को तो खत्म किया ही किया, लेकिन लोगों के घरों का सौंदर्यकरण भी साथ में खत्म कर दिया। नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद यासर, आप देख रहे हैं टी न्यूज राजस्थान। जैसा कि आपको पता है, पिछले 30 वर्षों से उदयपुर में नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड लगातार बनता आ रहा था और उदयपुर शहर और कई वार्डों में अभी भी समस्या जस के तस बनी हुई है। इसी को लेकर आज हमारे साथ मौजूद है बीजेपी के शिल्पा जी पामेचा जी, आपको हमारा चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और कांग्रेस से संगीता जी अरोड़ा, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो हम शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की। तो संगीता जी, हमारा सबसे पहले सवाल था आपसे, नगर निगम में पिछले 30 साल से भाजपा का बोर्ड लगातार बनता आ रहा है, लेकिन आप कांग्रेसियों की क्या वजह रही कि बोर्ड नहीं बन पाया? अब देखो, जनता से भी हमने कोशिश की, हम सब ने भी कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमी रही है, इस वजह से बीजेपी का बोर्ड नहीं बन पाया है। लेकिन बेशक आने वाले टाइम में बीजेपी का बोर्ड बन पा रहा है, कांग्रेस का बोर्ड नहीं बन पाया। कांग्रेस का बोर्ड नहीं बन पाया है, कहीं ना कहीं कुछ कमी रही है, लेकिन हम उन कमियों को दूर करेंगे और आने वाले टाइम में कांग्रेस का बोर्ड लेके आएंगे नगर निगम में। हम आप बताएं कि आपका बोर्ड निगम में पिछले 30 साल से बनता आ रहा है, लेकिन उदयपुर की समस्या जस के तस बनी हुई है, इस पर आपका क्या कहना है? आप किस तरह की समस्या की बात कर रहे हैं? रोड को लेकर देख लीजिए आप, जगह जगह खड्डे बने हुए हैं। आपके वार्ड के अंदर पानी की समस्या भी काफी है, रोड की समस्या काफी है, लाइटों की समस्या काफी है, गंदगी की समस्या काफी है। देखिए है ना, जहाँ तक बात है समस्याएं, तो जितना डेवलपमेंट हुआ है ना उसके अकॉर्डिंग समस्याएं बहुत कम है। ठीक है, कुछ अपन है ना जब काम करने बैठते हैं तो जरूरी नहीं कि सारी समस्याएं एक बार में पूरी हो, लेकिन उन पे कार्य निरंतर इस बोर्ड के द्वारा चालू रह रहा है। जैसे आप अभी देखेंगे, पहले सड़कें 20-30 फीट की होती थी, अभी वो सारी एक्सपांड हो चुकी है, सारी 100 फीट रोड अपनी अलग अलग निकल चुके हैं। आपने नया देखा होगा तो सुभागपुरा किया है, यूनिवर्सिटी रोड के पास में निकला है, ऐसे ही अपने आयड पुलिया के यहाँ पर आइनॉक्स के पास में निकला है। ऐसे हमने बहुत सारी रोड्स को निकाला है और जितना ट्रैफिक है उसको डाइवर्शन दिया है, क्योंकि जो पॉपुलेशन बढ़ी है, आज से 10 साल पहले की स्थिति देखेंगे तो हर घर में एक गाड़ी हुआ करती थी, लेकिन जो रोजगार नए बने हैं, जो डेवलपमेंट हुआ है, जो पॉपुलेशन बढ़ी है, तो उसकी जगह पे सुविधाएं भी बहुत सारी बढ़ी है। ट्रैफिक का ज्यादा दबाव बना है, हर घर में आज 4 गाड़ी है सुविधा अनुसार, तो उस ट्रैफिक को दबाव को बंद करने के लिए अलग अलग रोडेस भी निकाली गई है। ठीक है, अपनी रोडें तो क्या है कि ठीक है, गड्ढे और ये वाली तो टेम्परेरी चीजें होती है जिसको समय के साथ में सही कर दिया जाता है। और अभी तो नया हमारा एलिवेटेड रोड भी बन रहा है जो पूरा बहुत अच्छा हमारे लिए हो जाएगा कि वो कोट चौराहे तक निकल रहा है, सीधा बलीचा से शुरू होकर। तो डेवलपमेंट तो निरंतर चालू ही है। अगर इस बोर्ड की बात करी जाए तो बीजेपी बोर्ड ने जितना निस्वार्थ होकर उदयपुर के लिए काम किया है उतना और किसी ने नहीं किया। अगर हम आज चलो आयड की बात करते हैं तो पहले क्या स्थिति थी, घरों की खिड़कियां तक नहीं खुलती थी। अगर हम अभी तो पानी ने सबको बता दिया, आयरन नदी को। ठीक है, बता दिया है, किसी चीज को अपन ने भी करना चाहा है
और अगर जरूरत पड़ रही है तो उस अकॉर्डिंग अब अगली स्टेप में उसको किया जाएगा। देखो कोई भी चीज बरसों से चली आ रही थी और हमें लग रहा था कि नहीं साल भर तो पानी इसी अवस्था में बहता है, जब वो साल भर रहता है बहुत सुंदर रूप दिखता है, लेकिन जो बारिश का टाइम आता है वो रौद्र रूप दिखा रहा है। तो उसके लिए भी इंजीनियर्स लगे हुए हैं और आने वाले साल 2 साल में आपको वो भी चीज बिल्कुल क्लियरिटी से दिख जाएगी कि हमें पानी का विस्तार कहाँ तक करना है ताकि ये जो स्थिति हुई है अगली बार ना हो। क्योंकि कोई भी चीज करेंगे तभी पता चलेगा, लेकिन जो बदबू की स्थिति थी आज वो नहीं है। आज वो पानी बिल्कुल साफ बहता हुआ रह रहा है, क्योंकि हम लोग भी बचपन से वहीं बड़े, तो वो जगह बिल्कुल है ना डिस्पोजेबल पानी की थी और गंदगी और बदबू से भरी रहती थी, कचरा भी दुनिया भर का होता था। आज हम उस चीज से तो बाहर निकले हैं कम से कम। हम अगर एक चीज को पॉजिटिव नहीं सोचेंगे, नहीं चलेंगे, तो हम पीछे ही रह जाएंगे। जो हम नए डेवलपमेंट, नए विकास की ओर जा रहे हैं, वैसा ही नया विकास अभी होता जा रहा है और सारा कुछ एक साथ हो ये संभव नहीं। धीरे धीरे हम उस सीढ़ी की ओर बढ़ते जा रहे हैं। बार भी आयर नदी पे जब पानी का बहाव आया था तब भी वो सभी पत्थर उछल के सब कुछ बह गए थे। इस बार भी आया तो इस बार भी वही हालत हुई। तो अब तो आयर नदी की पूरी नहीं, ऐसा नहीं है कि वो अभी भी आप वो देखो कि जो कांसे के पत्थर लगे हुए अपनी जगह पे स्टेबल है, वो वहां से नहीं हटे हैं। ठीक है, आसपास की दूसरी चीजें हम मान सकते हैं क्योंकि पानी का बहाव बहुत ज्यादा था, लेकिन मैं मानती हूँ कि पिछली बार से अभी तक में बहुत सारी चीजें हमने सीखी और देखी और निरंतर इंजीनियर उस और फोकस करे हुए हैं कि नेक्स्ट टाइम जब ये चीज होती है तो हमें उसको कहाँ से निकालना है और क्या करना है। उनका आधा काम अभी भी चालू है, जो उन्होंने सीवरेज का लाइन उधर डाली हुई है उसको सबसे कनेक्टेड करना भी अभी बाकी है। सारे डोम्स बन चुके हैं उनके, सारा सीवरेज का पानी अलग है, तो निरंतर वो विकास की ओर है। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 2-4 साल में हम इस चीज से भी निजात पाएंगे, लेकिन हमें तब तक थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा। नो डाउट कि इसमें काफी कुछ पुरानी चीजों का भी हुआ है, लेकिन वो मेंटेनेंस के अंतर्गत उसी कंपनी के पास में है, तो उसका रिनोवेशन भी वही कर रही है, उसका जो नुकसान है उसकी भरपाई भी वही करेगी और उसको आगे कैसे निस्तारण करना है वो काम भी वही कंपनी कर रही है। कांग्रेस कितना खुश है इस काम को लेकर? हम तो बिल्कुल ही खुश नहीं है। ये जो कह रहे हैं कि अभी थोड़ा सा है ना इंतजार करना पड़ेगा, सब्र करना पड़ेगा। अभी वार्ड 58 की बात चल रही थी, अब इन्होंने आयर नदी की और ये जो पुल बन रहा है, तो अभी आप देख लो कल परसों ही बापू बाजार पे व्यापारियों ने धरना दिया था। अभी दीपावली मेले को लेके जनता कितनी परेशान हो रही है, न तो पार्किंग की सुविधा है और नगर निगम खुद के अंदर जो 30 वर्षों से बीजेपी का बोर्ड है, लेकिन नगर निगम में आप देख लो, नगर निगम में खुद में भी पार्किंग की समस्या है। अंदर वहां पे जो हाथी वाला पार्क है, जहाँ पहले पार्किंग थी, फिर पहले पार्किंग हटा दी और वहां पे भी अभी गंदगी फैली हुई पूरी। और नगर निगम के बाहर भी कितनी गंदगी है, कितने लोग है ना गिर रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहा है। और अभी वार्ड 40 का भी आया था, वो सीवरेज के लाइन का वो लाइन टूटी हुई है। और वार्ड 58 की अगर बात करें शिल्पा वामिचा जी की, तो बीच में जिस जड़ियों की होल है जिसके अंदर एक सीवरेज लाइन है ना, गटर खुल गया था। क्षेत्रीय जनता ने मैडम को कितनी बार बुलाया, मैडम आई नहीं। फिर वहां की जनता ने जना कारीगर को बुला के वो सीवरेज लाइन से ही कराई। और जहां तक ये डेवलपमेंट की बात करें, आयर नदी से लोगों के घरों में कितना पानी गया, कितने उनका नुकसान हुआ है, क्या बीजेपी के जो बोर्ड है उन्होंने क्या जनता की भरपाई करी है? जो जनता आज की तारीख में अभी जो समस्याएं झेल रही है, अभी जब बरसात के दिनों में जो उनके समस्याएं थी, उनके समस्या अभी है ना जूझ रही है, उसको है ना क्लियरिफिकेशन मिलना चाहिए। और ये कह रहे हैं सब्र करे, क्या उन जनता से जाके पूछो कि वो आधे कमर तक पानी में अंदर थी तो क्या वो सब्र कर सकती थी उस समय? क्या वो सब्र करने के लायक थी चीज कि वहां पे उनकी समस्याओं का उसी समय? और जो आयर नदी है, तो जो नाला था बरसों पुराना, उसको उन्होंने ना छोटा कर दिया और फिर वो बाहर पानी तो निकलेगा ना, क्योंकि उनको निकलने का पूरा स्रोत नहीं मिला, क्योंकि पानी का काम होता है बहते रहना। तो उनका जो बरसों पुराना जो आयर नदी थी, उस आयर नदी को सौंदर्यकरण के नाम से करोड़ों रुपए लगा के और उसको सौंदर्यकरण को तो खत्म किया ही किया, लेकिन लोगों के घरों का सौंदर्यकरण भी साथ में खत्म कर दिया, जो लोग परेशानी से जूझ रहे हैं। और बीच में अभी इन्होंने वार्ड में भी है ना, वो आपको पता होगा दत्तात्रेय जो बहुत पुराना नाम था, बीच में इन्होंने दूसरा नाम रखने के लिए करा था, तो जनता उसमें भी है ना कभी पुराना जो ऐतिहासिक धरोहर चली आ रही उसको भी बदलने की कोशिश की गई थी। तो बीजेपी का जो अभी वार्ड बोर्ड है वो है ना, अभी आप देखो LNT के माध्यम से जितनी भी इन्होंने है ना सड़कें बनाई, स्मार्ट सिटी बनाई, सब काम किया, लेकिन उसमें आज भी समस्या है, जस की तस है।
पानी की समस्या भी है ना, कहीं पे रात को 2 बजे पानी आ रहा है, कहीं पे ना 2:30 बजे पानी आ रहा है, कहीं पे दिन में जो वर्किंग वाले हैं वो 2-2:30 बजे कैसे पानी भरेंगे ये बताओ आप। और सीवरेज की जो लाइनें दे दी घर के बाहर, उसमें से है ना हर रोज पानी निकल रहा है, गली मोहल्ले में हर सड़कों में पानी और गंदगी है, उससे कितने मच्छर हो रहे हैं ये बताओ। और मच्छर से है ना फिर मलेरिया और ये इतनी सारी बीमारियां पनप रही है। तो कहाँ है स्मार्ट सिटी का काम, कहाँ हुआ ये बताइए आप। मैडम की सवाल पे मैं जवाब ये जानना चाहूंगी कि मेरे पूरे वार्ड क्षेत्र में पहले तो पानी का समय सुबह का है, और अगर दिन का किसी का आ रहा है तो वो मेरे नॉन में नहीं, क्योंकि सबका पानी मैंने एक साथ सुबह का करवा दिया है। किसी के घर में भी कोई पानी से रिलेटेड कोई समस्या नहीं है, और अगर समस्या आ रही है और मुझे अवगत नहीं है तो वो जरूर कांग्रेस पार्टी का होगा, इसलिए मुझे अवगत नहीं है। बाकी मेरे वार्ड से पार्टी का तो यहाँ नाम ही नहीं लिया मैडम। यहाँ पे हॉल में जो सीवरेज हॉल हुआ था वो पार्टी की थोड़ी थी, जनता वहां से मेरे पास इसकी सूचना नहीं, क्योंकि वो हमारे 2 पार्षद गोपाल जी भाई साहब और मेरे मिक्स का है, तो मेरे तक आती समस्या उससे पहले गोपाल जी और हम दोनों सॉर्ट आउट कर देते हैं। वहां हमने उनको जो जमीन थी जो इस पे हमने घिसाई का काम भी निरंतर साल में 2 बार करवाया है, ताकि वो स्लिपरी न रहे बारिश के टाइम में। मेरे पूरे वार्ड में मैंने इसको घिसाई करवाकर बिल्कुल रोड को लेवल में लिया है, ताकि एक्सीडेंट जोन न रहे। और रही बात घरों के बाहर निकालने की पानी की समस्या, तो वो आपको खुद खोलकर उसकी सफाई करनी, वो हम एक एक घर में जाकर कह चुके हैं। जिस घर में जो सफाई नहीं करेगा वो पानी छोड़ के खुद हॉल को खोल के सफाई करने ओवरफ्लो तो इनके घर का है, क्योंकि बाथरूम और रसोई के पानी का है, तो वो सेल्फ उनको करना पड़ेगा। इसके अलावा तो मुझे नहीं लगता है। अभी तक क्या क्या काम कराया? मैंने बहुत सारे काम करवाए हैं, जैसे मंदिरों का रिनोवेशन करवाया है, और जो पब्लिकली हमारा जो हॉस्पिटल है आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, उसका रंग रोगन और पूरा रख रखाव कराया। अभी उसमें लिफ्ट लगाने का काम चालू है, जो आने वाले दिनों में पूरा हो जाएगा। और 400 साल पुराना हमारा श्रीनाथ जी का एक मंदिर है, जिसमें श्रीनाथ जी 4 महीने 10 दिन विराजे थे। वहां पर हमने 400 साल बाद अभी इसका एक रिनोवेशन का काम किया। पूरे मंदिरों में जर्जर अवस्था थी, उसको पूरा रिनोवेट किया। जहां पर भी उनके एक्स्ट्रा जो काम करना था उस मंदिर का किया, ताकि आने वाले 10-20 साल तक उसको देखना नहीं पड़ेगा। इसी तरह जहां लाइट की व्यवस्था चाहिए थी छोटी छोटी जगह पतली गलियों में भी, तो वहां पर भी उनकी पूरी व्यवस्था करी है। और यहाँ पर कोशिश ये करी कि वार्ड 58 में आंगनवाड़ियां जो है उनकी भी हम नियमित जानकारी लेते हैं, और उनमें भी जो बच्चे चाहिए या जिनको उसका लाभ नहीं मिल रहा है उनको भी लाभ दिलाने की कोशिश की है। तो वार्ड 58 का एरिया ऐसा है कि मिक्स समाज का है, उसमें एक पर्टिकुलर ऐसा नहीं कि इसी समाज के लोग, सभी तरह के लोग रहते, जिसमें मिडिल क्लास भी है, हाई फाई भी है, निचले तबके के भी है, सभी तरह के। तो कोरोना काल जब आया था तब तो ये मैडम आए नहीं थे कि ये आते तो अवसर को बुनाते। उस समय में हमें वास्तव में मेन पावर की जरूरत थी जिस समय ये कोरोना काल आया, क्योंकि इसके जस्ट पास में लगता हुआ वार्ड था जहां पर 300 से ज्यादा लोग एक साथ निकले थे और हाई अलर्ट हो गया था। 48 घंटे तक तो दूध भी नहीं आया था। तब हमने सरसबूत जयपुर से पूरी उसकी ट्रक मंगवाई थी और 13 घंटे उसकी सप्लाई रही थी। तो इस तरह से कोरोना काल पे वहां पर निकला, लेकिन आसपास का वातावरण, श्रीनाथ जी की कृपा और आयुर्वेदिक हॉस्पिटल की देन से कोई भी हताहत वहां पर नहीं मिली हमें। कोरोना काल में जो मुखर्जी चौक है उसके नीचे लव टेलर्स के सामने एक फैमिली के यहाँ डेथ हो गई थी और 18 लोग वहीं अटक गए थे। उनको चंडीगढ़ बस में है ना मैंने ही बिठाया था, उनको सिवाड़ में गई हूँ कोरोना काल में। और आप जब बात करें पोर वालों का नोरा है, पोर वाले के नोरे के बाहर आज भी है ना गायों की गंदगी है, वहां बिल्कुल सफाई नहीं है, बिजली के तार भी नीचे है, लोगों को पार्किंग की समस्या हो रही है, गाय के जानवरों की इतनी समस्या, इतनी गंदगी है वहां पे। पूरी समस्या को लेकर आपने कभी नगर निगम में सवाल उठाया? और जनता से मैंने पूछा, नगर निगम में तो गए हैं, कितनी बारी गए हैं, बोले ना पार्षद जी से बोलो, पार्षद जी करेंगे। जनता बोलती है पार्षद जी तो खुद आती नहीं, हम बुलाते हैं तो उनके हस्बैंड आते, पति आते। हम तो बहुत सी जनता तो ये कह रही हमको तो पता ही नहीं कि पार्षद जेंट्स है लेडीज है, यही नहीं पता आधी जनता को तो वार्ड 58 की कि पार्षद है कौन। शिल्पा जी से पूछो आपने है ना कौन सा एक दिन ऐसा डिसाइड करेगा जिसमें ये जनता से रूबरू हो सके, मिल सके कि ये मेरा ऑफिस है और इस टाइम पे आप आके बैठो और बात करो, कि जनता को बोलो कि भाई ये समय है जो आप आके और हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हो, मुझसे मिल सकते हो और मैं आपके साथ चलूं।
कहीं ऐसा एक दिन डिसाइड किया है कि कौन सा ऐसा दिन है महीने में, सप्ते में, बताया मुझे कि भाई कौन सा दिन डिसाइड करा कि जिसमें ये जनता से रूबरू। आधी बार तो जनता बुलाती है, पार्षद जी मिलते ही नहीं है, फोन उठाते हैं, बोले आप भी नहीं आऊंगी, उसके बाद इनके हस्बैंड आते हैं, तो जनता तो ये जानती है कि हस्बैंड होंगे पार्षद, और फिर आके और बोलते हैं हाँ काम हो जाएगा, और होता भी नहीं है काम। और जब ना LNT वाले काम करने आए उनके साथ, तो मैडम पहुंची वहां पे, नो डाउट के नहीं पहुंची वहां पे काम देखने के लिए उनके साथ, और वो चले गए, और फिर आधा काम हुआ और आधा काम नहीं हुआ, तो जनता आधे काम से दुखी है, परेशान है। सुबह जी आप बताएं, विपक्ष कांग्रेस पर आप पर आरोप लगा दिए, ठीक है, कि विकास सिर्फ कागजों में, क्या ये सच है क्या? ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ये खुद ही रहती धानमंडी है, मैं तो उसी एरिया में रहती हूँ, आना जाना मेरा उसी जगह से होता है सुबह शाम से, और वहां रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि मेरा ऑफिस मेरे घर में ही है, 10 से 5 मेरा ऑफिस खुला रहता है, एवरी टाइम वो वहां आ सकते हैं, 24 घंटे मैं उपलब्ध रहती हूँ, मेरा फोन नंबर है, वो फोन कर सकती है। मैडम खुद ही धानमंडी रहते हैं तो अप्रोच से बाहर है, और वहां आधी रात को भी काम होता है तो लोग फोन करके बात कर लेते। ये तो जनता ही बता सकती है वहां की रहने वाली कि मैं अवेलेबल रहती हूँ या नहीं रहती हूँ। मेरी नजर में तो ये है कि जब भी मेरे पास जनता जैसी भी स्थिति में आई है या उन्होंने बुलाया है तो मैं उनके लिए अवेलेबल हुई हूँ कि भाई आपको जो भी, आज दिन तक मुझे नहीं याद है कि किसी भी जने को मैंने ना तो साइन के लिए मना किया है ना किसी और चीज के लिए। हर समय उनकी उस चीज में हम प्रेजेंट रहते हैं कि सुख हो या दुख हो, हर चीज में हमें वहां पर रहना है। शिल्पा जी एक सवाल होगा आपसे कि आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आप जिला संयोजक जी ठीक है, लेकिन आपको पता है अभी भी बच्चों पर अत्याचार हो रहा है। जी बिल्कुल। ठीक है, जैसे ताजा मामला बांसवाड़ा वाला, ठीक है, दूसरा मामला सूरजपुर थाने मूक बधिर बच्ची का है जी, जिसमें आपने अभी तक क्या किया और आप कहीं दिखे भी नहीं, इस पे आपका क्या? ऐसा है कि हमारा काम, हम जरूरी नहीं कि हम मीडिया में आके करें या कराएं। जो बांसवाड़ा वाली बच्ची का है उसकी पूरी हमने रिपोर्टिंग ली, उसका केस भी तैयार हमने ही किया है, उसका पूरा केस तैयार जिसकी फाइलिंग चल रही है। एक्चुअली उस बच्ची की क्रिटिकल कंडीशन है, अभी भी वो खतरे के अंदर ही है, खतरे से बाहर नहीं है। हालांकि उसके माँ बाप को भी बहुत प्रेशर आया है कि केस वगैरह करवाने और नहीं करवाने के पीछे में, तो थोड़ी सी उसकी स्टेबल कंडीशन, बाकी उसकी FIR वगैरह सारी लॉन्च हो चुकी है, उस पर पूरी मॉनिटरिंग है कि उस बच्चे की पल दिन क्या स्थिति रह रही है। और दूसरा ये मूक बधिर बच्ची का भी पूरा रिपोर्टिंग हमारे पास में आ चुका है, क्योंकि हम लोग कभी भी मीडिया के लिए काम नहीं करते कि मीडिया में बताएं कि हमने ये किया है। हम बैकफुट पे पूरी इसकी रिपोर्टिंग और जानकारी रखती है। बिल्कुल, लगता तो ऐसा ही है, लेकिन सबका अपना अपना तरीका है करने का। हम बेसिकली काम करना जानते हैं कि हमें काम कैसे करना है, हमें निचले स्तर पे काम करना है। आज मेरे वार्ड में मैंने बहुत सारे जनों को रोजगार के लिए भी प्रेरित किया है। जैसे उनको दिन का समय होता है, वो 10 से 4 फ्री रहती हैं, तो वहां पर इमली बनाने का जितना भी काम होता है सब वार्ड की औरतों को दिया गया है। उसके अलावा कोरोना में मैं खुद एक ट्रक भर के मैंने वहां सूरत से माल मंगाया था और यहाँ लेडीज को घर घर में दिया था कि वो वहां से कपड़े की पॉलिथीन बना दे, और फिर उसको हमने कृषि मंडी में भेज दिया था। तो इस तरह से हमने ये भी कोशिश करी कि यहाँ बेरोजगार कोई नहीं रहे। मेरे द्वारा जितनी भी जानकारी बाहर के आउटपुट से आती है कि यहाँ रोजगार मिल सकता है, यहाँ ये चीज हो सकती है, उसको मैं वार्ड के ग्रुप में जरूर प्रोवाइड करा देती हूँ ताकि कोई ना कोई व्यक्ति उससे लाभ ले सके। हायर एजुकेशन का हो, जहाँ छात्रवृत्ति मिलती हो, ऐसे भी प्रोजेक्ट में वार्ड के ग्रुपों में भेज देती हूँ ताकि कोई भी बच्चा उससे लाभ ले सके। इसी तरह वार्ड में जितने भी स्कूल्स आते हैं या जो भी है, और वहां कोई ऐसा बच्चा है, जैसे अभी एक प्रेस जो करती थी महिला, उसकी कैंसर से डेथ हो गई, और उससे पहले उसके बच्चों के फादर की भी डेथ 2 साल पहले हो गई थी। फीस की स्थिति नहीं थी, दोनों बच्चे छोटे ही थे, तो उनकी फीस के लिए भी हमने स्कूल वालों से बात करके पूरे साल की फीस माफ कराई। इसी तरह से देवराज हत्याकांड जो आप सबके चर्चित में है, वो भी मेरे वार्ड क्षेत्र में हुआ। उसमें ये है कि आज भी प्रतिदिन उसकी मदर और फादर मुझे कॉल करते हैं, सारी अपडेट की जानकारी लेते हैं। सरकार ने 50 लाख मुआवजा कहा था, वो मुआवजा अभी तक पूरा नहीं हुआ है। अभी अराउंड 35 लाख उन तक पहुंचे हैं। बाकी के पैसों की व्यवस्था और सरकार कर रही है, लेकिन नियमित रूप से मेरे द्वारा
कलेक्टर साहब के साथ जाकर उन परिवार को बार बार कहने के बाद में हर 2-3 महीने में 4-5 लाख रुपए का फंड उन तक पहुंच रहा है। और रही बात उनके रोजगार की, तो रोजगार के लिए भी अगर आप उस परिवार से पूछेंगे तो वो परिवार हकीकत बता देगा कि मैं ही कलेक्टर साहब के पास में उनको लेकर गई थी और यही कहा था कि इनको संविदा पे रखा, तो ये जो काम का हुनर जानते हैं, जिस वजह से ये कुवैत गए थे, तो वो काम का हुनर अगर उनको मिल जाएगा तो वो अच्छे से काम कर पाएंगे। तब कलेक्टर साहब, तत्कालीन कलेक्टर साहब कोसवाल साहब ने जगह अलॉट करवाई थी सुखाड़िया सर्कल के यहाँ पर, जो देवराज शू मेकर के नाम से आज भी वो व्यक्ति वहां चला रहे हैं। तो बहुत अच्छी देन हमारे वार्ड को मिली है कि सब लोगों का अच्छा सहयोग रहा, जिसकी वजह से देवराज के परिवार आज स्टेबल और अच्छे से वहां पर रह रहे हैं। इसके अलावा हमने बहुत बड़ा प्रोजेक्ट एक कैमरे का लगाया जो सांसद निधि से कराया है। लगभग उसमें हमने आधा ऊपर वार्ड कवर कर लिया है। बाकी के कैमरों का काम विधायक मत से अभी चल रहा है, जिसकी लाइंस चल चुकी है। आने वाले समय में पूरे ही वार्ड क्षेत्र में कैमरों का काम लग जाएगा। और पोल में हमने व्यापारी संघ के साथ मिलकर कैमरे लगाए हैं, ताकि आने वाले जो आए दिन हमें गाड़ियां चोरी की समस्याएं मिलती थी, गाड़ियों को फाड़ के कोई चला जाता था, या चोरी की जो भी समस्याएं मिलती थी उससे निजात मिला है हमें। तो आप बताएं कि बांसवाड़ा वाला मेट्रो जो भी आपको पता है लेटेस्ट मेट्रो चल रहा है, उस पर आपका क्या कहना है? मैडम ने बताया हम लगातार हम भी जा रहे हैं, वहां पर देख रहे हैं। बांसवाड़ा वाला जो केस हुआ ना, मेरी साथ में मेरी फ्रेंड है सम्मा करके है एडवोकेट, उसी ने वो केस वहां से है ना यहाँ उदयपुर लेके आई है वो, और उसी ने सारा है ना या कलेक्टर साहब से मिलके और है ना सीनियर एडवोकेट से मिलके और एक केस की कार्रवाई की है। और उसी ने यहाँ से पहले वहाँ इलाज करा के फिर वहां से रेफर करके यहाँ आरएनटी में लेके आया उदयपुर में, और यहाँ उस लड़की का इलाज चल रहा है। सुनीता जी आप बताएं, जनता का आरोप है आपके पास कि कांग्रेस सिर्फ विरोध करती है लेकिन समाधान नहीं करती। देखो सुनो, जहां तक है ना समाधान की बात है, जैसे कि अभी शिल्पा जी ने बताया ना, हमने कैमरे लगाए, हमने ये काम किया, वो काम किया, तो 8% वो पार्षद पद पे रह के ये काम कर रही है। ठीक है, जो हम पार्षद पद पे नहीं रह के भी हम बाहर में जा ही रहे, घूम ही रहे। अभी ये बोल रहे हैं कि मैडम तो धान मंडी रहती है, लेकिन इनको पता नहीं है। मैं अभी 15 दिन से है ना, 15 दिन पहले भी है ना वहां जाके आई हूँ, अपने मुखर्जी चौक पे जाके आई हूँ। जो सब्जी वाले बैठे रहते हैं, उनकी सब्जी वालों की समस्या सुनो, महिलाओं की, उनसे जाके आप पूछो। अभी बारिश का पानी आया, कितनी गंदगी, और वहां पे जो वो जन सुविधाएं जो दे रखी है, जो जनता के लिए है जन सुविधाएं, उसका मतलब यही है। जन सुविधा का मतलब क्या? जनता की सुविधा के लिए। वो बाथरूम भी कितना गंदा है, सब्जी मंडी कितनी अंदर से गंदी पड़ी है, और बाहर बैठे कहाँ है ना लाइनिंग कर रखी है, कहाँ सब्जी वालों को ढंग से बना रखा है। पार्षद आपका कांग्रेस का ये गौरव प्रताप का वार्ड है? नहीं, वो आधा वार्ड मैडम आपका भी है, आधा वार्ड आपका भी है। गौरव प्रताप का तो सही है, आधा वार्ड आपका भी है। मंडी गौरव प्रताप जी के अंदर आती है, और उन्होंने इधर से पूरा जो इधर से मस्जिद के इधर से जो मुड़ाव है, उधर भी कहाँ पार्किंग की समस्या है, कितनी समस्या है, गंदगी पड़ी रहती है। तो ऑटो वाले जो खड़े रहते हैं वहां पे कितने है ना बेतरतीब खड़े रहते हैं। कहाँ इन्होंने क्या सुविधाएं करी? नहीं पता है कि कहाँ से सीमांकन शुरू हो रहा है। वो एरिया लगता है आधा वार्ड 58 में आता है मैडम, आधा वार्ड 57 में आता है, मुझे पता है। आधा वार्ड 58 में आता है, आधा 57 में आता है। वहाँ पे आरोप है कि कोई आपको ये नहीं पता है कि वार्ड कितना अंदर आ रहा है, कितना नहीं आ रहा। अब ये तो क्या है कि हम जब काम करेंगे, या तो है ना इस बार मैडम कहेगी तो हम कितना लेके जाएंगे नाप के, एक भी देखो हम इसी वार्ड में खड़े हैं या नहीं खड़े। हमने भी पार्षद का चुनाव लड़ा है, तो हमें भी जानकारी होगी कि कौन सा घर, कौन सा वार्ड हमारे आ रहा है, वार्ड 58 में कि नहीं आ रहा है। पोल में कितनी गंदगी, आप देखो पोल वाले के नोरे के बाहर देखो कितनी गंदगी है। सब्जी वाले जब बैठते हैं, मैडम का तो बूथ भी वहां लगाता है, क्या बात कर रहे हो? हमारा बूथ थोड़ा नीचे लगा, उनका बूथ भी वहां लगा। जिस जगह इनकी बूथ की टेबल लगी, वहां आज आप जाके देख लो, वहां कितनी गंदगी है। खाली है ना, खाली 3-4 काम है ना दिखावे के जनता को कि भाई मैंने है ना कैमरे लगवा दिए, मैंने सफाई करा दी, मैंने आंगनवाड़ी का ये काम करा दिया, वो नहीं होता है। जनता की और भी बहुत सी समस्या है। आज कितनी समस्या है वहां पे, गंदगी की समस्या है, जानवरों की समस्या है, हाँ तो पानी की समस्या है, बिजली के तार, क्या समस्या है, पानी की समस्या है, बिजली के तार जो है ना नीचे आ रहे हैं, लटक के नीचे आ रहे हैं, उनकी समस्या है। आवारे जो पशु घूम रहे हैं, गाय है,
जैसे कुत्ते हैं जो रात को वे है ना आवारा पशु घूम रहे हैं, लाइटिंग की कोई बिल्कुल भी है ना व्यवस्था नहीं है रात को, और जगह जगह है ना गायों के जो गोबर सड़कों पर है, जो हमारे वार्ड में जो श्रीनाथ जी जाने का जो आधा रास्ता आता है इस साइड में, उसके वहां पे भी इतनी गंदगी पड़ी है। ये कह रहे श्रीनाथ जी का मंदिर के अंदर जीर्णोद्धार करा है, लेकिन मंदिर के बाहर भी तो कितनी गंदगी है। उनकी समस्याएं तो है ही बहुत सारी कोरवा समस्याएं। की नौरी की बात करें तो मैडम को पता ही नहीं कि 40 साल पुराने नाले को अभी हमने पूरा साफ कराया। जहाँ सांप बिच्छू भी जन्म ले चुके थे उसको पूरा नगर निगम के माध्यम से पूरा सफाई करा के और वापस से उसके ऊपर कवरिंग कराई गई है। तो 40 साल पुराना उसको खोलने के बाद में हमने एलएनटी को वहां पर काम करने दिया ताकि पानी की प्रॉपर सीवरेज लाइन, क्योंकि पुराने समय में क्या हुआ था कि इनकी जो लाइनिंग थी बड़े बाजार से भी जो पानी आ रहा था वो कोलपोल की तरफ आ रहा था, कोलपोल से होके वाया सोना शहरी से जा रहा था वो पानी। तो जो रिवर्स गलियां थी उनके लिए ये नाला खोलना जरूरी था। इस नाले को खोलकर इसकी डेप्थ को कम करके और फिर इसको पूरा रिनोवेट और ये सारा किया है। आज की स्थिति अगर देखे जाए तो मेरे ध्यान में कि मैं नाइट में भी वहां से एक बार वॉकिंग के लिए निकलती हूँ तो स्ट्रीट लाइटें सारी चेक करती हूँ। अनमोनन कई एक आधी जगह हो सकता है, बाकी सारी जगह पे तो मेरे द्वारा मेरे आने के बाद में भी कम से कम भी 75 लाइट्स का इशू वहां पर से हुआ है वार्ड 58 के लिए, जो जगह जगह पे लगी है। हमने छोटी से छोटी जगह पे भी उसको लगाने की कोशिश की और मैडम शायद आई नहीं है कि सारे पोल्स का काम मैंने करवा दिया है। सारे जो पोल्स थे लगभग हटा चुकी हूँ वार्ड से। तार लटकने की तो संभावना ही नहीं है क्योंकि सारा स्मार्ट सिटी के अंदर आ गया और पैनल बोर्ड के अंदर सारे वायर्स जा चुके हैं। हर घर का कनेक्शन हमने पैनल बोर्ड से दिया है, तो वार्ड में कहीं पे भी वायर्स तो लटक ही नहीं रहा है। और पानी की समस्या मुझे तो नहीं लग रहा है कि किसी के भी घर में है। अगर घर में नहीं है, उसकी कोई प्रॉब्लम है तो उसने मुझे बताई नहीं, या तो वो कांग्रेस परिवार से है। नहीं, बात कांग्रेस से और ये बीजेपी के परिवार से नहीं है, समस्याएं बताई है और आपको कई बार है ना क्षेत्रवासियों ने कॉल भी किया और आप अवेलेबल नहीं हुई है। आपके हस्बैंड आए और देख के गए, इसलिए तो कह रही हूँ जनता कह रही है पता ही नहीं, आधे वार्ड में तो पता ही नहीं है कि मैडम आती नहीं है। मैडम कहती जरूर है कि मैं 24 आवर्स अवेलेबल हूँ, वैसे तो ना 24 आवर्स कोई भी अवेलेबल नहीं होता है, उनके भी घर परिवार होते हैं, फैमिली होती है, काम होते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं अपने लिए भी नहीं कह रही हूँ कि मैं पार्षद अगर बन जाऊंगी तो मैं 24 आवर्स जनता के लिए अवेलेबल रहूंगी, लेकिन एक है ना समय सारणी तो होती है ना कि भाई हाँ इस समय मैं वार्ड में गई, इस समय जनता की बात सुनी। मैं तो कितनी बार वार्ड में गई हूँ, मैंने तो कभी शिल्पा जी को वार्ड में नहीं देखा। क्योंकि 4 बजे भी हम लोग कितनी बार उठ के पानी की समस्या के लिए गए कि जहाँ पर्टिकुलर एक जगह पे पानी नहीं आया है वहां हमने अधिकारियों को सुबह 4 बजे 5 बजे भी बुलाया है कि इस जगह का मौका मुआयना करके पानी को दुरुस्त किया जाए, क्योंकि नई सीवरेज और नई पानी की लाइनें लगी है। तो शुरू में ये दिक्कत आई थी, उस समय में हमने किया है और इन्होंने देखा नहीं देखा उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये क्वेश्चन तो वहां की जनता से पूछा जाए तो बेटर रहेगा। अभी आप जाओ जड़ियों की ओल में, एक ऑटो स्कूल के बच्चे का जो ऑटो है, स्कूल के बच्चों को ऑटो को निकलने के लिए जगह चाहिए, लेकिन वहां बिल्कुल जगह नहीं, इतनी ट्रैफिक की समस्या है। और दुकानों के बाहर कहीं पे भी है ना लाइनिंगकरण नहीं की गई। भैया लाइनिंगकरण के बाहर है ना दुकान पे जो ग्राहक आएंगे वो गाड़ी खड़ी करेंगे और सीवरेज की समस्या तो है ही है। और मैडम ने तो खुद ने कहा है कि आप खुद अपने घर के बाहर आके और आपका जो चेंबर दे रखा घर के बाहर आप खुद है ना साफ करो, खुद साफ करो। मैडम ने कितनी बार अपना खुद का चेंबर साफ किया ये बताओ? बिल्कुल, हम तो हमारे घर का चैम्बर साफ करके रखते हैं और लोगों को भी प्रोत्साहित करते हैं कि माँ कराए। और आपको अगर याद हो तो स्टार्टिंग में मैंने एक नवाचार किया था कि हमने एक बैनर लगाए थे कि आप सीसीटीवी कैमरे की नजर से, और आप अभी भी वो चारभुजा जी मंदिर का स्थान देख सकते हैं, एक पन्नी तक वहां नहीं गिरती है, ड्यू टू वो मंदिर के पीछे का बैकग्राउंड था, वहां पर दुनिया भर का कचरा आता था। और हमने तब नवाचार किया था कि कंटिन्यूअसली वहां पर एक बैनर लगाया था कि आप सीसीटीवी कैमरे की नजर में है, और आगे से नगर निगम उसके बाद से वहां कचरा डला ही नहीं और आज दिन तक नहीं डल रहा है। उस बात को 4 साल होने आए हैं। तो इस तरह से हमने कांग्रेस जनता को गुमराह कर रही है। बिल्कुल कर रही है, आप है ना मुखर्जी चौक से काम नहीं कर रहे हैं, मुखर्जी चौक से नीचे उतरोगे ना उसमें कमियां निकाल रहे हैं। मुखर्जी चौक से नीचे उतरोगे ना, मुखर्जी चौक से नीचे उतर के सीधा वो जो ताज ब्यूटी पार्लर है ना वहां जाके अभी आप देख लो, वहाँ टेंट हाउस है, वहाँ है ना बेरोजी का एक छोटा सा स्थान है, वहाँ अभी आप जाके देख लो। मीडिया वाले भले अभी जाए तो देख लो वहाँ कितनी गंदगी, कितना पानी फैला हुआ है सड़कों पे, कितनी गंदगी है वहाँ पे।
पानी का तो सवाल ही नहीं है, आप अभी भी चले जाएंगे, पानी मॉर्निंग का टाइम सबका कर रखा है, मॉर्निंग में आता है और जब वो पानी आता है तो डेफिनेटली वो बहेगा भी और जाएगा भी, क्योंकि कुछ लोग सड़क भी धोते, पानी से अपनी गाड़ियां भी धोते, सारा कुछ करता है, सारा वॉश आउट का कार्यक्रम उस समय रहता है। रही गंदगी की बात, तो कुछ तो लोगों को भी अवेयर रहना पड़ेगा। आपके पास में सुबह शाम में गाड़ियां आ रही है तो आप गाड़ी में उसको डालो ना। ये लोग क्या करते हैं कि अधिकतर सिटी में है किराएदार वाले मकान, मकान मालिक होते नहीं है, तो ताज किराए होटल वालों वालों का को कोई लेना घर- देना घर नहीं का है, होता है, उनका वो तो अपनी 3 मंजिल सुविधा के मकान। अनुसार कचरा सड़क पे डाल देते हैं। तो उसका तो जब तक जनता खुद अवेयर नहीं होगी, इसका पूरी तरह से निराकरण नहीं किया जा सकता है मेरी नजर में। तो जनता को अवेयरनेस के लिए ही पार्षद का काम है कि वो जनता को जाए, जनता को जागरूक करे, उनको अवेयरनेस करे, उनको बताए कि भाई आपके मोहल्ले में जो कचरा लेने वाली गाड़ी आ रही है वो किस समय आ रही है, किस समय आप कचरा डालने में असुविधा महसूस कर रहे हो, तो हम गाड़ी को है ना 2 की जगह 3 बार चालू कराए। या जैसे कोई है ना, जैसे 8 बजे किसी घर के बाहर 6:30 बजे गाड़ी निकल गई, अगर 6:30 बजे मान लो जनता कचरा नहीं डाल पाई तो भाई हम 10 बजे वापस गाड़ी को भेजे या 12 बजे भेजे या शाम को। मैंने कई बार कोई भी लोग घर गाड़ी पे रहते हैं। 6:30 रवाना नहीं होती है, 7:30 बजे से पहले किसी भी एरिया में गाड़ी नहीं आ रही। 7 बजे नगर निगम का टाइम है, वहां से गाड़ियां रवाना होती है। हम 1-2 परिवारों के लिए शेड्यूल चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हीं गाड़ियों को पूरे शहर में घूमना वो तो पूरा मोहल्ला ही गंदा हो रहा है, पूरी गंदगी हो रही है। एक तो गंदगी, पूरा मोहल्ला गंदा हो रहा है, पूरी गंदगी हो रही है वहाँ पे क्षेत्र है, आसपास लगते हुए क्षेत्र है, तो किन्हीं किन्हीं जगह पर तो 2 बार भी गाड़ियां जाती है। जैसे 7:30 एक गाड़ी आ जाएगी तो 9 बजे दूसरे वार्ड की गाड़ी भी उस जगह से जाएगी। तो जनता को पूरी सुविधा दी हुई है। उसके अलावा हमारी कमर्शियल गाड़ी शाम को आती है, जो कमर्शियल कचरा जो दुकानदारों का होता है वो उस गाड़ी में डलता है। तो इन सब का शेड्यूल फिक्स है, हर एक जने की मानसिकता वो होती है। मेरे ख्याल में तो जितने भी मकान मालिक है वो तो लोग प्रॉपर डाल देते हैं उसमें, क्योंकि उनकी रसीद भी कटती है और सारा। आप ये मैम जो 6:30 7 बजे के बाद शाम को 7:30 बजे के बाद 7 से 9 का जो टाइम है, 7 से 9 के टाइम में आप अपने वार्ड में जाके देखना कि कितना कचरा सड़कों पे पड़ा है और मिलेगा, जिसकी वजह से कितने मच्छर हो रहे हैं और मच्छरों से कितनी बीमारी हो रही है और कितने आवारा कुत्ते घूम रहे हैं जिससे रेबीज की बीमारी फैल रही है। आप लेट आवर्स में जाओ, 7:30 8 बजे 9 बजे जाओ। मैंने तो दौरा उसी समय किया है ना। सुबह 10 बजे दौरा करो ना, आपको वार्ड में एक पन्नी भी दिख जाए तो आप बता देना कि यहाँ दिख रही है मुझे गंदगी। दिन में लोग आते हैं जाते हैं, शाम को देखो आप 7:30 8 बजे, मैं तो कितनी बार 8 बजे गई हूँ। हमारा घर कैसा होता है, रात को सोते और सुबह उठ के हम घर का सारा काम निपटाते, उसके बाद घर कैसा होता है। बस सेम स्थिति है वार्ड की भी। आने वाले समय में कांग्रेस का विजन क्या है वार्ड सुधारने के लिए? अगर नगर निगम से चुनाव अगर जीत दिया या वहां की पार्षद के लिए आपको अगर बाई चांस टिकट मिलता है और आप अगर जीतते तो वहां का विजन क्या रहेगा उसको सुधारने का? बताएं। देखो, जहां तक है ना कांग्रेस की बात करती हूँ मैं, तो कांग्रेस जीत जाती है तो बेशक है ना सुधार का काम करेगी। लेकिन जहां तक अगर जिस वार्ड का भी मुझे टिकट मिलता है या जिस वार्ड के टिकट से मैं पार्षद बनती हूँ, तो पहली बात तो जैसे अभी है ना वार्ड डिसाइड नहीं है, तो मैं कैसे बता सकती हूँ कौन से वार्ड में क्या समस्या है। लेकिन जैसे अगर वार्ड 58 की बात करें या वो जैसे वार्ड में 59 में रहती हूँ तो 59 की बात करें, वार्ड 58 की बात करते हैं, तो जो समस्या है, एक तो गायों की समस्या और है ना आवारा कुत्तों की समस्या है, और जो गंदगी, जैसे मुखर्जी चौक के बाद जैसे सब्जी वाले बैठते हैं, लोग सब्जी लेने आते हैं, उसके बाद आप देखो वहां पे 6:30 7 बजे के बाद वहां देखो वहां कितनी गंदगी होती है, कितने मच्छर होते हैं, कितना गंदा सीवरेज का पानी बाहर जा रहा है LNT वाले से मिलके। और जो मैडम कह रही है ना कि पॉसिबल नहीं है हर व्यक्ति के घर में, जैसे बहुत से घरों में जैसे आज के जमाने में तो 2-2 बच्चे होते हैं और है ना हस्बैंड वाइफ दोनों सर्विस वाले होते हैं, पॉसिबल नहीं है कि है ना वो सुबह उठ के 7:30 8 बजे उठ के वो सीवरेज की लाइन को साफ करने बैठे हैं। नहीं पॉसिबल है, हर जनता के लिए पॉसिबल नहीं है। मैम मैं से करती हूँ कि विजन ये है कि भाई जो ये गंदा सीवरेज का पानी जो बाहर आ रहा है, पहले तो वो समस्या निषाद हो कि उसके बाद में ये जो सड़कें बनी है, जिसमें मैडम कह रही है, मैं खुद एक बार फिसल चुकी हूँ, बाहर का दौरा करने गई थी, जब सड़कें इतनी चिकनी बना रखी है, हल्की सी भी गाड़ी अगर है ना मोड़ो तो स्लिप हो जाती है, तो उसको वापस सड़के को डमरीकरण कराना, सीवरेज की लाइन की सफाई कराना, जो है ना पानी की बहुत से घरों में जैसे समस्या है तो पानी की समस्याओं को दूर करना। उसके अलावा मैं अगर पार्षद बनी तो मैं हर सैटरडे संडे 2 घंटे 3 घंटे निकाल के और वार्ड में जाऊंगी और एक अलग अलग है ना मोहल्ला निकालूंगी कि भाई मैं आज इस मोहल्ले में गई हूँ और इस मोहल्ले में
लोगों को खुद जाके पूछूंगी भाई आपको क्या समस्या है, आपको जैसे नगर निगम की कोई प्रॉब्लम है, यूआईडी की प्रॉब्लम है, आपको है ना लाइट बिजली पानी बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो अभी भी आप नगर निगम के पास गए क्या सब समस्या को लेकर? गई ना, मैं तो महापौर जी के पास भी गई, उप महापौर जी के पास भी गई। जब मैं महापौर जी के पास गई तो महापौर जी बोले कि मैं काम नहीं कर सकता हूँ मैडम, उप महापौर जी करेंगे। पारस सिंह जी, तो मैं पारस सिंह जी को मैंने कितनी बार बोला, जाके बोला है समस्या, खुद जाके बोलना है सामने से। पारस सिंह जी क्योंकि मेरे घर के पड़ोसी है तो मुझे तो कहते हैं भाभी जी समस्या समाधान करेंगे आपका। गई हूँ मैं तो पारस सिंह जी के पास, बेशक गई हूँ, बहुत बार गई हूँ, एक बार नहीं बहुत बार गई हूँ 5 सालों में तो। और मैं तो वार्ड के अलावा भी बहुत सी समस्याएं लेके जाती हूँ, इवन की दूसरे वार्ड की समस्या लेके भी जाती हूँ उप महापौर जी के पास, क्योंकि मैं ना जन सेवा के लिए काम करती आई हूँ और मैं जन सेवा का काम बरसों से करती आई हूँ। मैंने जब से ना 24 साल की वकालत में, मैं जब से 24 साल की वकालत कर रही हूँ, 2017 में मुझे नेशनल अवार्ड मिला हुआ, वुमेन वेलफेयर का नेशनल अवार्ड मिला हुआ है तमिलनाडु के सीएम द्वारा 2017 में। मैं महिलाओं के तो फ्री केस लड़ती हूँ, उसके अलावा भी है ना मेरे वार्ड के अलावा दूसरे वार्ड की भी समस्या होती है ना, वो भी मैं लेके जाती हूँ महापौर जी उप महापौर जी के पास। आप क्या बात करो, क्या केवल अपने वार्ड की नहीं, मैं तो दूसरे वार्ड की भी ले जाती हूँ। अगर कोई मुझे आम व्यक्ति आम जनता कोई मिलता है, मुझे चाहे वो जेंट्स हो लेडीज हो बच्चा हो, कि मुझे नगर निगम से प्रॉब्लम है तो मैं लेके जाती हूँ। जनता को भरोसा दिलाने के लिए भाजपा क्या रणनीति है? भाजपा की तो बहुत अच्छी रणनीति रहेगी, लेकिन मैडम जैसे बोल रही कि सीसी रोड पे डामरीकरण, तो भाजपा सिर्फ रणनीति बनाती है, काम नहीं होता है, डामरीकरण नहीं किया जाता है। इस पे सिर्फ स्केचिंग करके हम मशीन घुमा के इसको सारा रफ कर सकते हैं, ताकि जहाँ पर भी स्किटिंग की प्रॉब्लम है वहां पर हमने ये काम किया और ये निरंतर चालू है। दूसरी है कि हमारे वार्ड में अभी तक पानी की कोई समस्या नहीं है, क्योंकि हम तो एलएनटी वालों से इतना रखते हैं पावर की अगर पानी किसी दिन कम फोर्स से आता है या लेवल नहीं चढ़ा है, उस दिन एक्स्ट्रा पानी भी हमने कितनी बार चलाया है कि वार्ड में आप पानी 1 घंटा एक्स्ट्रा दीजिए। गंदगी की व्यवस्था गंदगी की पानी है ना, जो एक्स्ट्रा पानी आता है ना वो मैडम के घर के उस मोहल्ले में आता है जहाँ 10 लीटर ज्यादा पानी बहता है। जनता बोल रही है यहाँ ज्यादा पानी बह रहा, और कहीं जगह पानी है ना रात को 2 बजे आ रहा है, कहीं जगह दिन में 2:30 बजे आ रहा है। अब दिन में 2:30 बजे जनता कैसे पानी भरेगी? पाइपलाइन तो एक ही होती है, दूसरे बिल्कुल पानी सुबह ही आ रहा है हमारे वार्ड में, पूरे क्षेत्र में वही आ रहा है। मुझे मेरा क्षेत्र भी पूरा पता है, मैडम की तो अभी तक ये है कि 59 से भी हो सकती हूँ, 58 से भी हो सकती हूँ। मेरे लिए तो मेरा एरिया 59 का तो मैंने इसलिए बोला है कि पार्षद के महापौर उप महापौर के पास में मेरे 59 की भी समस्या लेके गई हूँ, जैसा इन्होंने पूछा लेके गई हूँ, हमारे पास समस्या लेके आते हैं। और रही बात इन्होंने कहा आपके हस्बैंड रहते हैं, तो मैं ऐसा मानती हूँ कि मेरे यहाँ समाज थोड़ा दबका है, मैं जाती हूँ तो शायद मुझे खुल के बोलते या नहीं बोलते, लेकिन कभी मैं अकेले नहीं गई हूँ। हमारे साथ पूरे वार्ड के कार्यकर्ताओं की टीम के साथ ही हम टोली मैडम ने खुद नहीं किया कि जनता खुल के बोल ही नहीं पाती। मैडम के तो बताओ जनता की समस्या कैसे सॉल्व करेगी जब ये खुल के जनता बात ही नहीं कर पाती। खुल के बोलने का मतलब है कि पुरुष है तो एक डिस्टेंस रख सकते हैं, लेकिन जेंट्स को वो आसानी से सारी चीज छोटी छोटी भी बताते हैं। और हमारे साथ में हमेशा कार्यकर्ताओं के साथ ही मैं निकलती हूँ, मैं अकेली कम निकलती हूँ। जितने कार्यकर्ता साथ होते हैं, एक एक घर से छोटा छोटा बच्चा भी जानता है कि कौन आया है कौन नहीं आया, कहाँ क्या समस्या है। हमने हमारी रणनीति में ये कर रखा है कि हर एक मोहल्ले हर एक गली में हमने एक व्यक्ति अपॉइंट कर रखा है कि उस गली की कोई भी समस्या है तो संबंधित व्यक्ति हमारे पास लेकर आएगा और उस समस्या का सॉर्ट आउट होगा। और ऐसा कई बार हुआ है कि कितनी समस्याओं का सॉल्यूशन हमने फोन पे बैठे बैठे कर दिया है। बस यही मेरा कहना है। मैडम ने हर मोहल्ले में वार्ड में एक एक व्यक्ति अपॉइंट कर रखा है, मतलब कि मैम ये कहना चाह रही है कि मैम खुद नहीं जाती है, खुद नहीं पूछती है जनता से भाई आपको क्या समस्या है। ये जब जाती है कि ना 3-4 कार्यकर्ताओं को लेके जाए ताकि लोगों को नजर आए कि हाँ भाई मैडम आज वार्ड में आई है, मैडम काम करिए। लेकिन मैं तो खुद जाती हूँ, जो मेरा टाइम है शाम को, क्योंकि मैं कोर्ट में 11 बजे वकील हूँ, कोर्ट में जाती हूँ, 4 बजे घर आती हूँ। लेकिन मैं बार अठावन में शाम को 6:30-7 बजे से लेकर 8:30-9 बजे तक वार्ड में घूमती हूँ और अकेली घूमती हूँ। और मैं जब चाहूँ जिस घर में जाके दरवाजा खटखटा के, और कोई जेंट्स लेडीज का कोई मतलब नहीं होता। पार्षद होता है जनता की सेवा के लिए, जन सेवा के लिए होता है। जन सेवा मतलब कि जनता की सेवा करना, जनता की जो भी समस्या है उसको सुनना। वार्ड में अपने वार्ड में कोई भी अगर जेंट्स मिलता है वो अपने पिता तुल्य है, भाई तुल्य है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर अपन किसी आदमी से भी अगर बात करते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप इन्होंने तो कह दिया हमने मोहल्ले में आदमी छोड़ रखे हैं, आदमी ना
ध्यान रखने के लिए दे रहे, आदमी फोन करता है, मैडम खाली फोन पे बात करती है, हाँ भाई ये समस्या है, ठीक है मैं इसका समाधान कर लूंगी। तो यही तो जनता कह रही है कि मैडम शिल्पा मामे से खुद नहीं आती है, कई बार फोन करते हैं, 3-4 बार फोन चलो आपने ये तो अवेलेबल स्वीकार होती है। लिया कि नाम से भी जानती है, अभी आपका ही कहना था कि मुझे नाम से भी नहीं जानती है। तो जनता के साथ में हमारा कैसा व्यवहार है वो वहां की जनता बताएगी। और कोरोना काल जो ऐसा था जहां हमने हर एक घर को नोट करके पूछा है कि आपके घर में खाने पीने से लगा के किसी चीज की कमी तो नहीं है, अगर वहां का एक एक लिस्टिंग आज भी मेरे पास पड़ी है, हर एक घर में कितने सदस्य हैं, उनके खाने की क्या व्यवस्था है, वो खाना, और हमने कितने ट्रक यहाँ पर वो खाने के कोरोना काल में तो मैडम ने उसके खाने बाद की व्यवस्था में ऐसे हमने की क्योंकि है ना, नगर निगम ने कोरोना काल में जितने भी पार्षद पद पे मौजूद थे, जितने भी पार्षद मौजूद थे, उनको खाने के पैकेट दिए और ये पूछा कि इनके घरों में खाना नहीं जा रहा है। लेकिन मैडम को शायद पता नहीं, मैं पार्षद पद पे नहीं थी, पद पे तो ये थे जो जिनको पद पे थे उन्हीं को बीजेपी के जो महापौर जी, उप महापौर जी, जितने भी पार्षद थे उनको बुला के और पैकेट सामने भी इतने पैकेट वहां देके आओ जिन जिन के घरों में खाना नहीं जा रहा। लेकिन जहां जनता की सेवा का सवाल आता है, बिना पद पे रहते हुए, मैडम को मैंने अभी बताया कि अपने वार्ड में जो जिनके घर में डेथ हो गई थी उनको मैंने एडीएम सिटी कोर्ट से है ना बाहर जाने के लिए उनका मैंने ऑर्डर पास करवाया, उनको कोरोना काल में बाहर भेजा है। जिसके घर में है ना खाने के है ना, जहाँ पार्षद के जरिए जहाँ पैकेट पहुंच गए, मैंने तो पैकेट के अलावा भी लोगों के घरों में खाना पहुंचाया। वहां जितने पुलिस कर्मचारी बैठे थे उनको अपने घर से चाय बना के ले जाके मैंने दिए, और रात को दिए 9:30-10 बजे ले जाके दिए कि वो हमारी सेवा के लिए बैठे हैं। कोरोना काल में किसके लिए बैठे हैं? जनता के लिए बैठे हैं। मैडम ने बेशक काम किया कोरोना काल में, लेकिन वो इतना ही काम किया है जितना उनको हाई कमान यानी कि बीजेपी से, नगर निगम से जो इनको आदेश हुआ उतने किया, उसके अलावा नहीं किया। मुझे बीजेपी ने नहीं कहा था, मैंने मेरी ओर से पूरे वार्ड वासियों के लिए सब्जियां भी प्रोवाइड कराई थी और हमने एक रसोई भी अलग से बनाई थी जहां पर हम नित्य प्रतिदिन वहां वार्ड वासियों के लिए ही भोजन तैयार करते थे और हर एक घर में वो भोजन जाता था जिसको भी नीड होती थी। ऐसा समय भी हमारे पास में आया कि कहीं से व्यवस्था नहीं थी। मुझे उस वार्ड के निवासियों पे फक्र है जिन्होंने हमें 2 मिनट में, मैडम आप चिंता मत करना, सिर्फ 5 बजे आप आवाज लगाना, सिर्फ आपको एक चौराहे पे खड़े होना है और वो एक कैरेट लेकर आए सब्जियों का, मुझे अच्छी तरह पता है, खाली कैरेट लेके आए। हर एक व्यक्ति ने अपने घर से अखबार में बांध के 4-4 चपाती हमको भेजी थी। मैडम जिसके घर में नहीं हो आप खिलाना, हमारे वार्ड से कोई भूखा जना नहीं आया। मैं तो धन्य हूँ कि ऐसे हमारे वार्ड हॉस्पिटल कितने लोगों को लेके गए आप कोरोना काल में जो परेशान हुए? मैंने पहले ही कहा कि ठाकुर जी का स्थान था हमारे यहाँ, मैं आज भी लिख के दे देती हूँ। अगर आपको कोई भी यंग हताहत सेकंड कोरोना काल में हमारे जो इतना क्रूशियस था, जहां हम फेसबुक एक चलाते थे तो यंग लोगों की डेली डेथ आती थी, मैं आपको लिख के दे दूं ये दावे के साथ में, अगर मेरे क्षेत्र का एक भी जना डेथ सर्टिफिकेट पे साइन कराने यंग डेथ का आया हो तो मैं मान जाऊं, क्योंकि हमने वहां निरंतर काढ़े का प्रयोग किया था और डेली हमारे यहाँ पर 1500 से 2000 लोग काढ़ा पी के जाते थे, तो जो दूसरे वार्डों के भी होते थे। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक चिकित्सालय माननीय शोभा लाल जी का था जिसका हमने ड्राइव चलाया था, स्वर्ण प्राशन का भी चलाया था। लगभग हमने पूरे उदयपुर के 6000 बच्चों से भी अधिक बच्चों को स्वर्ण प्राशन का लाभ लगाया, जिसका एक शिविर प्रतिदिन हमारे वार्ड में बाहर की तरफ लगता था। स्वर्ण प्राशन भी वहां दिया जाता था और कोरोना काल में ये काढ़ा हमारा निरंतर बनता था। डेली हमने वहां पर हमने कैसे टंकियों की व्यवस्था करी, कैसे काढ़ा बनाया, ये हम लोग ही जानते, क्योंकि हमारी एक पूरी टीम बनी हुई थी। 1.5 दिन में हमारी एक टंकी खत्म होती थी और करीब 1500 से 2000 लोग इस काढ़े का सेवन करते थे। और इससे मैं निश्चित तौर पे कह सकती हूँ कि हमारे वहां पर यंग हताहत तो कोई हुआ ही नहीं, बुजुर्ग इक्का दुक्का हुआ, लेकिन उस क्षेत्र में ठाकुर जी की इतनी कृपा है कि किसी के घर में इतना कोरोना का वायरस नहीं आया। क्योंकि इधर तो हमारे यहाँ पर हमने ये होम्योपैथिक की दवाई भी हर घर में दी थी और काढ़े का वितरण भी हर घर में किया था और सभी को पता था कि पार्षद जी के घर में काढ़ा हर समय मिल जाएगा, तो वो सूखा काढ़ा भी हमारे घर से लेके गए हैं। और जिसको जरूरत थी, हर एक बच्चा जानता था कि आधी रात को अगर घी तेल भी चाहिएगा तो पार्षद जी के यहाँ से मिलेगा। मेरे यहाँ डब्बा भी खुला हुआ था, लोग अपनी छोटी छोटी बॉटल्स लेकर आते थे, उनको चाहिए जितना तेल भी ले जाते थे, सूखा सामान भी ले जाते थे। तो जिसको जैसी व्यवस्था थी, और उसमें भी मैं कह रही हूँ कि टीम वर्क बिना ये काम नहीं होता है। मेरी पूरी टीम बनी हुई थी जो आज भी निरंतर उसमें काम कर रही है। टीम वर्क सुबह भी काम करती थी, शाम को भी भोजन के पैकेट पहुंचाने का
काम करती थी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि एक अकेला इंसान नहीं चल सकता। जब क्या आपकी जैसे एक लाठी टूट जाती है और हजारों लाठियां मिल जाएगी तो वो टूटेगी नहीं। उसी तरह से हमारे वार्ड का भी निर्णय ऐसा हुआ है कि सारे लोग एक साथ काम करते हैं और जो समस्या है और जो उसका क्रियान्वयन है वो भी सम्मिलित रूप में बैठ के डिसीजन के रूप में होता है। मेरे अकेले का निर्णय नहीं है, वार्ड वासियों ने मुझे बनाया, मैं पार्षद के तौर पे हूँ, मुखिया के तौर पे हूँ, लेकिन मेरी सराउंडिंग टीम जो है उसके बगैर कोई भी काम हम एक्स्ट्रा में नहीं करते। वो आ गए, हमने बैठ लिए, सॉल्यूशन निकाल दिया समस्या का और वो इजी गोइंग हो जाता है। तो इस तरह से टीम वर्क करके हमने 5 साल में काम किया। नो डाउट हमारी जनता भी बहुत अच्छी रही, बहुत उन्होंने सहयोग और प्रेम दिया, उन्होंने बहुत बच्ची की तरह मुझे रखा, बहुत प्रेम से रखा और आज भी वो वातावरण बना हुआ है। किसी के घर में एक छोटी सी भी चीज होती है तो हम उसी समय वहां पहुंच जाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनकी समस्या का निराकरण करने की कोशिश करते हैं। तो सुनीता जी, आपको लगता है कि भाजपा ने जनता के वादे पूरे नहीं किए? वादे पूरे नहीं किए। अभी जो मैडम बोल रही थी मैं सुन रही थी इतनी देर से, ये जो बोल रहे थे ना कि कोरोना काल में काढ़ा पिलाया, वो करा, इन्होंने कैंप लगाया, मुझे इसकी पूरी जानकारी है क्योंकि कैंप लगाया इन्होंने। खाली बीजेपी के जो बड़े नेता है, विधायक जी है, उनको बुलाया, काढ़ा लगाया मीडिया में छाने के लिए, दिखाने के लिए, और इन्होंने काढ़े के ना घर पे ना इंतजाम भी करा। और ये जो कह रहे हैं ना कि हमारी टीम वर्क काम करती है, बेशक एक व्यक्ति काम करता है उसके साथ टीम वर्क काम करती है और टीम वर्क को काम करना भी चाहिए क्योंकि बिना टीम वर्क काम नहीं कर सकते। और मैडम ने कहा ना एक लाठी टूट जाती है, जॉइंट लाठियां नहीं टूटती है, लेकिन शायद मैडम को ये बात पता नहीं है कि अच्छा शासक वही होता है जो टीम वर्क तो काम कर रही है, आप टीम वर्क को मॉनिटरिंग करो, लेकिन मॉनिटरिंग कैसे करो? घर पे बैठ के नहीं, खुद स्वयं जाके भी देखो कि हमारी टीम वर्क भी काम कर रही है कि नहीं कर रही है, कि हम खुद भी जाके स्वयं जनता से मिले कि भाई जनता को सब सुविधा मिल रही है कि नहीं मिल रही है। और ये जो मैडम कह रहे ना कि काढ़ा पिलाया, काढ़े का इन्होंने कैंप भी लगाया, 2 बार लगाया कैंप, मुझे मालूम है, मुझे जानकारी है कैंप लगाया, लेकिन है ना घर घर जाके नर्स के साथ जाके दवाइयां सप्लाई की है मैंने। इन्होंने आयुर्वेदिक दवाएं की, लेकिन जो हॉस्पिटल से जो जिनके घर में कोरोना मरीज पाया जाता है, जांच होती है, उसके बाद हॉस्पिटल से फ्री दवाइयां पहुंचाई जाती है। तो मैंने खुद जाके नर्सों के साथ जाके घरों में लोगों के दवाएं दी और बहुत से लोगों को तो मैं अपनी खुद की गाड़ी में लेके हॉस्पिटल गई हूँ। और जो काम करते हैं ना वो केवल मीडिया में आने के लिए या दिखाने के लिए नहीं होता है, जनता के लिए काम करना है तो केवल एक ही शब्द है और वो होता है स्वयं का समर्पण, यानी कि खुद को समर्पित भी होना पड़ता है। खाली अपने टीम के भरोसे बैठना नहीं होता है, खुद का भी समर्पण साथ में बराबर होना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे? जनता को मैं ये कहना चाहूंगी कि आप आने वाले समय में अगर मेरे से आप लाभ लेना चाहते हैं, सुविधाएं लेना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि अभी आपकी जो समस्या है, जो भी आपके वार्ड 58 में समस्या है, जो अभी तक पिछले जो बीजेपी के पार्षद रही है मैडम शिल्पा पामेचा जी, और उनका काम हुआ है वार्ड में, अच्छा हुआ है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि खराब हुआ है, वो भी अच्छा हुआ है, लेकिन जो अच्छा नहीं, मैं पूरा बोलने तो दो भैया मेरे को। जो काम अच्छा हुआ है, जो काम नहीं हुआ है, जो बाकी रह गया, जो जनता के मन में मलाल रहा है कि भाई ये भी काम होना चाहिए था, अच्छा हुआ से मतलब क्या है कि ना 0.1 काम हुआ तो वो 0.1 काम मैं उसको नकार तो नहीं सकती ना कि भाई नहीं हुआ, हाँ काम किया है, लेकिन जो उम्मीदों के ऊपर जितना काम होना चाहिए, जनता की उम्मीदों पे जितना काम पे खरे उतरना चाहिए पिछली पार्षद को, वो नहीं कर पाई है। तो वह इस बार मुझे अपने वार्ड में ना वोट देके और मुझे जिताए, और जितने भी आपकी समस्या है आप मुझे लिखित में दे भले, और मुझे ये तो मैडम 24 आवर्स कहती है और ये तो बोलती है कि मैं अपनी टीम को लेके जाती हूँ, हस्बैंड को लेके जाती हूँ। जानते आधे लोग तो लिखना ही नहीं जानते, नहीं लिखने जानते तो बोल के जानते, सुनाते, घर घर जा सकती हूँ मैं, लोगों के घर जा सकती हूँ। और मैं पिछले 24 साल से वर्किंग वुमेन हूँ, कोर्ट में एडवोकेट हूँ। मैडम तो है ना घर से भी बहुत कम बाहर निकलती है, मैं ना वर्किंग वुमेन हूँ, मैं घरेलू हिंसा की प्रोटेक्शन अधिकारी रही हूँ, वुमेन वेलफेयर सोसाइटी की जिला अध्यक्ष हूँ, और पिछले ना जब ताराचंद जी मीणा साहब थे सामाजिक न्याय विभाग की मैं मेंबर रही हूँ पिछले 5 साल से कलेक्टर के वहां पे। तो आप है ना जनता से मैं ये कहना चाहती हूँ कि जितनी भी समस्या है और आप मुझे, ऐसे नहीं है कि ना मेरे हस्बैंड आएंगे या मेरी टीम आएगी तब मैं आऊंगी, मैं बोलूंगी नहीं मैं अभी नहीं आ सकती, ऐसा नहीं है। आप मुझे जब भी कॉल करेंगे मैं जनता के लिए अवेलेबल रहूंगी, रात को भी अवेलेबल रहूंगी, मेरे पास 2 व्हीलर भी है, 4 व्हीलर भी है, खुद ड्राइव कर सकती हूँ, खुद जनता के लिए जा सकती हूँ। उदयपुर में समस्या है तो उदयपुर में भी सॉल्व कर सकती हूँ, उदयपुर के बाहर भी अगर समस्या का समाधान करना है, जयपुर है, दिल्ली है, जोधपुर है,
हाई कोर्ट की समस्या है, कोई भी समस्या, किसी प्रकार की समस्या है, चाहे वो न्याय को लेके हो, चाहे वो मोहल्ले को लेके हो, चाहे सफाई को लेके हो, जनता को अपने घर परिवार में जिस प्रकार की भी समस्या है वो मेरे पास आके बेझिझक निवेदन कर सकता है। ये नहीं सोचे कि वो एक महिला है, वो ये सोचे कि वो आपके लिए काम कर रही है। बस मैं ये जनता से यही कहना विपक्ष में भी चाहूंगी। है, ठीक है, तो अभी क्यों नहीं समस्या का समाधान कर रहे हो? अगर आप बता रहे हैं शिल्पा जी हमेशा की तरफ बहुत सारी गंदगी, तो अभी क्यों नहीं समाधान कर रहे हो इस चीज? देखो, मैंने क्या बोला आपको, पहले भी बोला कि मैं बाढ़ की समस्या को लेकर महापौर जी के पास गई थी। महापौर जी ने उप महापौर जी को कहा, अभी मेरे पास है ना लिखित में है ना वो एप्लीकेशन नहीं है, जो मैंने एप्लीकेशन पहले भी दी थी पार्किंग की समस्या को लेकर, बहुत बार गई थी। और पारस सिंह जी भी है ना, ये कहते हैं मैडम शिल्पा जी को बुलाएंगे, हम ना पार्षद को कह देंगे जो आपकी समस्या है पार्षद तक पहुंचा देंगे। अब आप ये बोलो कि नगर निगम का बोर्ड जब बीजेपी का है, पार्षद बीजेपी के है, तो वो पार्षद को ही कहेंगे ना कि ये समस्या समाधान जो नगर निगम से होना है, जो नगर निगम से बाहर की समस्या है वो तो मैंने सॉल्व की है, कोरोना काल में की है मैंने समस्या सॉल्व। और वैसे भी लोगों की समस्याएं होती है, तो मैं तो जब भी जाती हूँ, मुखर्जी चौक जाती हूँ, जड़ियों की ओर जाती हूँ, मैं आप पूछो घंटाघर जाके मैं सीआई साहब को बोल के आती हूँ कि भाई यहाँ पे ना दो है ना कांस्टेबल खड़ा करो, यहाँ पे पार्किंग की समस्या है सुधारो। ऐसे नहीं है, मैं तो बिना कोई पद के भी काम करने के लिए तैयार हूँ, करती भी आई हूँ, करती रही हूँ, 24 सालों से कर रही हूँ, मैं आज से नहीं कर रही हूँ। पार्षद खाली 5 साल के लिए होता है। मैं तो जनता को बोल रही हूँ कि मेरा नाम एडवोकेट संगीता अरोड़ा है। आपको जब भी किसी प्रकार की समस्या हो, आप बेझिझक मुझे रात को 3 बजे भी कॉल करोगे ना, मैं रात को 3 बजे भी उठ के आऊंगी। ये नहीं कहूंगी कि मैं है ना टीम आएगी जब मैं आऊंगी या मेरी टीम के किसी बंदे को भेज रही हूँ, नहीं, मैं खुद स्वयं प्रकट होंगी, स्वयं मौजूद होंगी। आप जनता को क्या कहेंगे? मैंने पहले भी कहा कि हमारे यहाँ की जनता बहुत अच्छे स्वभाव की है, वो मिलनसार है और जनता को कभी मैंने निराश नहीं किया है। किसी भी काम को लेकर वो हमारे पास में आई है तो उसका 100% हमने कोशिश की कि निवारण किया जाए। कहीं कोई समस्या कोई रह भी जाती है तो ऐसा नहीं कि वो परमानेंट रहेगी, उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन हमने जरूर निकाला है। दूसरी बात रही कि मैं अगर दोबारा से पार्षद उसी जगह में बनती हूँ, क्या सीट आती है, क्या समीकरण रहते हैं, क्योंकि जातिगत समीकरण पे ये सारी चीजें डिपेंड करती है। तो आने वाले पार्षद के लिए भी मैं यही कहना चाहूंगी, क्योंकि देखो वो क्षेत्र तो हमारा बनाया हुआ है, लोग हमारे हैं और सभी बहुत अच्छे हैं। मैं कभी किसी से न तो मेरा कोई विवाद हुआ, न किसी और चीज में हमारा कोई नोकझोंक हुई है। जो आया जिसकी मदद निस्वार्थ भाव से की गई है। इसके अलावा ये है कि एक जो चीज वहां पर मैंने सबसे मेन देखी, देखो लाइट पानी और ये सारी समस्याएं तो हम समय रहते कर लेंगे और जो आएगा वो करेगा, करता रहेगा, मतलब निरंतर चलती रहेगी। क्योंकि एक लाइट आज आपने लगा दी, उसकी क्या गारंटी है 2 साल में बंद हो जाए, 1 साल में बंद हो जाए। तो ये समस्याएं तो चलती रहेगी। लेकिन एक जो मेरी मेन समस्या है जिसपे मेरा फोकस भी रहा है और वो मैंने करने की भी कोशिश रही है कि यहाँ पर जो मिडिल क्लास है और जो महिलाएं हैं वो आत्मनिर्भर बनना चाहती है कहीं ना कहीं। तो जैसे हमारे पहले नगर निगम में गार्डन्स में जाती थी महिलाएं काम करने और सब, बाद में ये हुआ कि वो ठेके पे दिया गया तो कुछ महिलाओं को हमने उसमें लगाया, कुछ रह गई और कुछ वंचित भी है। तो हमने अभी भी एक सिलाई का केंद्र बनाया था और उसमें भी उन महिलाओं को जोड़ा कि वो कुछ ना कुछ व्यवसाय उससे सीख ले और आत्मनिर्भर बन सके। तो आने वाले समय में मैं तो जो भी पार्षद बन के आता है या जिसको भी हम जिता कर लाते हैं या मैं स्वयं बनती हूँ, तो अगला फोकस अगले 5 साल का हमारा यही होगा। क्योंकि देखो स्मार्ट सिटी अपना काम कर चुकी है, आने वाले टाइम में ये सारा चीज डेवलपमेंट हो चुका है, सिवरेज अंदर जा चुका है, लाइटें अंदर जा चुकी है और सारी चीजें हो चुकी है। रही बात गंदगी की, वो समय के साथ में जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ेगी, लोग समझदार होंगे, वो चीजें भी ड्यूल होती जाएगी। लेकिन मेन समस्या फिर भी अपने पास रहेगी रोजगार की। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि सिटी के बीच में हम कोई ऐसा सेंटर या हब बनाए कि इन घरेलू महिलाओं को रोजगार मिले। क्योंकि 10 से 4 का टाइम या तो वो लीलवी छिलने में बिताती है या इमली की गोलियां करती, बैठी कोई नहीं रहती, या कुछ छोटा मोटा सिलाई का काम करती है। जितनी आज पढ़ी लिखी महिलाएं बैठी है ना, मैं मानती हूँ कि इनके घरों में जाके देखो, इनके पास सबके पास काम है, लेकिन उन काम के बदौलत जो उनको जो पैसा मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। तो आने वाले समय में हमारा प्रयास ये रहेगा कि इन महिलाओं के लिए हम कोई काम कर सके, या तो इनका स्किल डेवलपमेंट करें किसी न किसी चीज के लिए या रोजगार के लिए, और इनको रोजगार दें, इनको मार्केट दें, ताकि ये आत्मनिर्भर होकर अपना जीवन यापन कर सके। रही बात तो दूसरे जानवर और इनकी है, तो इनका प्रयास निरंतर जारी।
हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी एक हालिया जजमेंट में कहा था कि डॉग्स का अभी तक पूर्ण निस्तारण नहीं किया गया। ये समस्या वास्तव में बहुत ज्यादा है कि स्ट्रीट डॉग बहुत ज्यादा हो चुके हैं, सब जगह ये समस्या है। लेकिन सरकार जैसे ही कोई फैसला लेती है तो शायद डॉग हाउस बनने के बाद ये समस्या भी चली जाएगी। इसके अलावा तो मुझे लगता है कि स्मार्ट सिटी का जो काम हुआ, ये डेवलपमेंट अपने आप में सफिशिएंट है। धीरे धीरे इसमें जो खामियां रहेगी वो आने वाला पर्सन करता रहेगा। लेकिन मेन मुद्दा जो मैंने आपको बताया कि आत्मनिर्भर भारत, तो हमारे यहाँ पर जो कमजोर कड़ी के लोग हैं या मिडिल क्लास के लोग हैं, उनके लिए ये करने की आवश्यकता है। और मैं अपने कार्यकाल में आगे अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं ये अवश्य रूप से करना चाहूंगी। और जहाँ जैसी जिसको छात्रवृत्ति मिलती है वो भी प्रयास करूंगी। उन बच्चों को वो नॉलेज नहीं है कि कहाँ से हम ये छात्रवृत्ति ले सकते हैं, ऑनलाइन इसका फॉर्म कैसे बना सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि एक ई मित्र भी फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पर कहीं अडॉप्ट किया जाए नगर निगम के माध्यम से, ताकि जो गरीब तबके के लोग हैं वहां पर से उसका लाभ ले सके। क्योंकि सारी चीजें आजकल ऑनलाइन के माध्यम से, डिजिटल माध्यम से, तो हम कोशिश करते हैं कि आने वाले समय में हम इस जगह को डेवलपमेंट करके इसको एजुकेशन की ओर मोड़े और आत्मनिर्भर भारत की ओर मोड़े। अभी आत्मनिर्भर भारत की मैडम बात कर रही है, तो अभी रोजगार शिविर लगा था फतेहपुरा स्कूल में। अभी 26 तारीख कल लगा या आज लगने वाला है, और उससे पहले 2 महीने पहले भी लगा था। उसमें भी मैडम ले जा सकती थी जनता को। और मैडम कह रही ना कि जो पढ़ी लिखी महिला है, अभी आपको पता है LIC की भी एक अभी निकली हुई है, छात्रवृत्ति योजना निकली हुई है। जो पहले है ना, ये 26 सितंबर लास्ट डेट थी, जो अभी 6 अक्टूबर हो गई है। तो उसमें 10वीं और 12वीं में जो बच्चे हैं जिन्होंने 75% से अच्छे मार्क्स निकाले, वो मैं फॉरवर्ड कर चुकी हूँ। हर एक वार्डवासी के पास में वो इन्फॉर्मेशन पहुंच चुकी है। मेरी तरफ से कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं रहती। आज भी वार्ड का शिविर लग रहा है आरंभी रोड पर, तो वहां की भी इंफॉर्मेशन उन सबको दे दी गई है कि शहरी विकास का शिविर लगा हुआ है, आप वहां जाके लाभ ले सकते हैं। अगर कोई समस्या होती है, कोई अधिकारी आपकी बात नहीं करता है या नहीं सुनता है, तो आप मुझे वो फॉरवर्ड कर सकते हैं। सुबह से 2 जनों ने भी मुझे अपनी फाइल्स के बारे में बताया कि मैडम मेरी फाइल लास्ट ईयर की लगी हुई है, अब इसकी क्या प्रोग्रेस और कैसे है। तो मैंने उनको सूचीबद्ध करके वो सारा चीज दे दी और किन अधिकारी से उनको मिलना है वो भी उनको बता दिया है। और मैडम खुद तो नहीं गए ना, जो पद पे रहते हुए खुद नहीं गए ना, खुद को जाना चाहिए जनता के साथ पार्षद रहते हुए कि भाई मैं साथ में चलती हूँ। मैं एक बोल रही हूँ जनता को कि मैं पार्षद पद पे रहूंगी तो मैं खुद जाऊंगी, खुद तो नहीं गए ना। उनको बता दी समस्या है, आप चले जाओ, वहाँ समस्या होगी तो मुझे वहाँ अधिकारी नहीं सुनेगा, समस्या होगी तो मुझे बोल के बता देना, लेकिन स्वयं तो नहीं गए ना। निर्धारित जगह पे भेज दिया है, उनका भी फोन आया है, फोन पे निर्धारित जगह पे उनको भेजा गया है और उनको वहां से रेस्पॉन्स भी अच्छा मिला है कि तुरंत मेरे पास में अभी आप मेरा फोन भी देखेंगे तो LNT अधिकारी का ही फोन आया कि मैडम आपके वार्ड से 2 जने थे और उनका सॉल्यूशन हमने कर दिया, उनका सीवरेज चौक हो रहा था तो हमने उसको खुलवा दिया है। तो ये तो थे शिल्पा जी पामेचा और ये थे संगीता जी अरोड़ा। ऐसे ही कई हस्तियों से आपको रूबरू करवाते रहिए। देखते रहिए टी न्यूज। नमस्कार।